मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब से मुझे इस्लाम नसीब हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खिदमत में हाजिरी से रोका, और जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो आपने तबस्सुम फरमाया, यानी हमेशा मुस्कुरा कर मिले। हदीस मुबारका सही बुखारी। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हेडलाइंस पर। असेंबली में रेवेन्यू तरमीमी बिल को पेश करना एक जुर्रतमंदाना फैसला। सीएम केसीआर का फैसला काबिल सताइश। कायदीन ने फैसले का खैर मकदम किया। गरीब अफराद के कब्जे में मौजूद अराज़ियों पर जबरी कब्जे की कोशिश। ख्वातीन ने मेर बल्दिया के शौहर को कसूरवार करार दिया और इंसाफ के लिए फरियाद की। बोधन में मास्टर प्लान को लेकर तनाज़ा। एक मखसूस सड़क को रियायत देने पर काउंसलर्स का एतराज। तमाम शहर में मंसूबे के मुताबिक मास्टर प्लान करवाने का मुतालिबा। असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं और नस्लों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले असातिज़ा अज़ीम होते हैं। आरमूर में यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को जबरदस्त तहनीयत। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर का जुर्रतमंदाना फैसला। रेवेन्यू महकमे में तरमीम और वीआरओस के इख्तियारात को सल्ब करने के अहकाम। अवामी हल्कों ने इस फैसले का वालियाना खैर मकदम किया और रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और जबरदस्त आतिशबाजी की। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने एक जुर्रतमंदाना फैसला लिया और रेवेन्यू बिल में तरमीम करने और वीआरओस को हटाने का फैसला लिया। इस फैसले का इंतहाई वालियाना खैर मकदम किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस रेवेन्यू महकमे में जबरदस्त धांधलियां और रिश्वतखोरी का माहौल बना हुआ था। अवाम बिलखुसूस किसान बेशुमार मुश्किलात का शिकार थे। अवामी शिकायत की बढ़ती हुई तादाद ने हुकूमत को तशवीश का शिकार बना दिया था। लिहाजा रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फैसला लेते हुए रेवेन्यू महकमे में जबरदस्त तरमीम के अहकाम जारी किए और साथ ही वीआरओस के इख्तियारात को सल्ब कर दिया गया और हिदायत जारी की गई कि तमाम रिकॉर्ड्स को फौरी असर के साथ तहसीलदार अपनी तहवील में ले ले। इस फैसले का ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया और रियासती वज़ीर-ए-आला की ज़बरदस्त सताइश की जा रही है। निज़ामाबाद दफ्तर बल्दिया की हुदूद में भी जश्न का माहौल देखा गया। जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव और मेयर बल्दिया नितुकरन की क़यादत में टीआरएस कायदीन ने जश्न मनाया और ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई और वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और तमाम कायदीन ने वज़ीर-ए-आला केसीआर की अवामी मफाद में किए गए फैसले पर ज़बरदस्त सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर भी किया। इस मौके पर रेडको चेयरमैन एस.ए. अली, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, रियासती टीआरएस सेक्रेटरी तारिक अंसारी, नोडा डायरेक्टर डॉक्टर अख्तर और दिगर मौजूद थे। ఏదైతే నిర్ణయం ఉందో ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థను పూర్తిగా చట్టం మార్చేసి కొత్తగా న్యూ చట్టాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఏదైతే సంకల్పం తీసుకున్నారో ఆయన నిజంగా ఇది మొత్తము దేశవ్యాప్తంగానే చాలా మారిమోగుతా ఉన్నది। ఎందుకంటే ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చిపోయాయి కానీ ఇట్లాంటి చాలా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలను ఎవ్వరూ తీసుకోలేకపోయారు। దాంట్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఎందరో ఎన్ని జిల్లాల్లో ఈ విఆర్ఓస్ తోని సఫర్ అవుతున్నారు। మరి ఇప్పుడు పట్టా బుక్కులు కూడా లంచాలు ఇచ్చిన వాళ్ళ పేర్ల మీద రావడం లేదు। దొంగ వారికే మరి వాళ్ళకు డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళ పేర్ల మీద చేస్తున్నారు। ఇదంతా గమనించిన కేసీఆర్ గారు మరి ఈ రెవెన్యూ వ్యవస్థ ఏదైతే విఆర్ఓ వ్యవస్థ ఉందో ఆ వ్యवस्थान रद्द చేయాలి। हाल ही जनाब इज्जतबाद के चंद्रशेखर राव साहब ने जो रेवेन्यू के अंदर चेंजेस लाए हैं वो तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि तेलंगाना के किसान रंगो या और भी जितने भी जायदाद वाले जो जमीनात वाले लोग हैं उन लोगों में कई किसानों के उसके अंदर मर्डर्स हो गए, कई लोगों की एक से एक दुश्मनियाँ हो गए। लेकिन वो सब चीज़ों को देखते हुए हमारे केसीआर साहब ने तेलंगाना के अंदर रेवेन्यू के अंदर जो चेंजेस लाए हैं और कई ऐसे सैकड़ों नौजवान जो तेलंगाना के लिए जान दिए हैं, तमाम की कुर्बानियों को जो हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये बात आज बताना ज़रूरी समझता हूँ। सैकड़ों जो है टीआरएस कायदीन हैं जो यहाँ पर जो है जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज असेंबली में केसीआर की हुकूमत ने, केसीआर साहब की कैबिनेट ने जो एक ऐसी बिल पेश करने जा रही हैं कि यकीनन और सारे रियासत के जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो जितने भी किसान लोग हैं, जितने भी जो
जो खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए, जो ज़मीन पट्टा रखते हैं, सबके लिए जो है फ़ायदेमंद होने वाला है। एक बहुत बड़ा दूरंदेशी एक जो सोचा हुआ जो है फैसला केसीआर साहब की सदारत, केसीआर साहब की हुकूमत का है। यकीनन इसमें कोई भी धांधलियाँ नहीं होंगी। जो हमको जो है वीआरओ को उसको बर्खास्त करके तमाम जिम्मेदारों को जो है कलेक्टर को जो है तमाम जिम्मेदारियाँ दी गई है। हमारे तेलंगाना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो नया कानून पास किया गया है केसीआर साहब की तरफ से, मैं उनका खैर मुकद्दम करता हूं और सारी आवाम की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूं। और जैसा कि हिंदुस्तान में आज हमारा तेलंगाना हर स्कीम में आगे है, हर स्कीम में तेलंगाना जो है सो हिंदुस्तान में नंबर 1 में चल रहा है। वैसे कई स्कीमात है जिससे पब्लिक केसीआर साहब से बहुत खुश है और आगे भी हम सब खुश रहेंगे। मैं फिर एक बार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट और जो है सो रेवेन्यू के ताल्लुक से जो नया कानून पास किया गया है, मैं केसीआर साहब का तहे दिल से, मेरी तरफ से और सारे तेलंगाना वालों की तरफ से मुबारकबाद देते। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में गैर समाजी अफराद की धांधलियां, गरीब अफराद को डरा धमका कर बेघर करने और इनकी अराजियों पर कब्जा करने की कोशिश। गैर समाजी अनासिर की जानिब से मेयर बल्दिया नीतू किरण के शौहर दंडू शेखर के नाम का इस्तेहसाल, मुतासिरा खवातीन की डिप्टी मेयर से शिकायत। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके डिवीज़न 11 में एक सनसनीखेज मामला उभर कर सामने आया। इस इलाके की ख़वातीन की बड़ी तादाद ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से मुलाकात करते हुए इनसे मदद की अपील की। इन ख़वातीन ने बताया कि मेयर बल्दिया नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर का नाम लेकर कुछ अफराद उन्हें हरासानी का शिकार बना रहे हैं और इनकी अराजी पर जबरी कब्जे कर रहे हैं। जो अफराद इन गरीब अफराद की अराजियों पर कब्जे के मुर्तकिब हो रहे हैं, वो लोग खुले अल्फाज में दावा कर रहे हैं कि वो मेयर बल्दिया नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर के करीबी अफराद है। वो ये कार्रवाई इन्हीं की हिदायत पर अंजाम दे रहे हैं। इस मसले को जानने के लिए ज़रूरी है कि इस इलाके की सूरत हाल के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल हो। ये एक सलम इलाका है जहाँ गरीब अफराद सरकारी अराजियों पर बरसों से काबिज है। इनमें से बेशतर खानदानों के पास पट्टे मौजूद है, लेकिन वहाँ के बाज़ अफराद जो अपने आप को डंडू शेखर के दस्तरास्त बताते हैं, इन गरीब अफराद की ज़मीनों पर जिबरी कब्जे कर रहे हैं और इन गरीब अफराद के पट्टों को जाली बताया जा रहा है। यहाँ पर धांधली से गरीब अफराद की ज़मीनों को नापा जा रहा है। सवाल यह है कि इन अफराद को यह हक किसने दिया कि वो गरीब अफराद की अराजियों की पैमाइश करे या फिर इनके पट्टों को जाली करार दे। ये खुली हुई धांधली और सरीख गुंडागर्दी है जिसकी वजह से बेशुमार गरीब खानदान शदीद हरासानी का शिकार बने हुए हैं। ये लोग मदद के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इन खवातीन ने बताया कि पुलिस में भी शिकायत की गई थी, मगर इनकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया गया। आखिरकार इन खवातीन ने डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से मदद की फरियाद की, जिस पर डिप्टी मेयर ने मुमकिन कार्रवाई का तयक़ुन दिया। यहाँ सबसे हसास मसला यह है कि शहर की मेयर नीतू किरण के शौहर डंडू शेखर के नाम का गैर समाजी अनासिर इस्तेहसाल कर रहे हैं और इनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लिहाजा जरूरी है कि डंडू शेखर खुद ही इस मसले को संजीदगी से ले और इनके नाम का इस्तेमाल वो इस्तेहसाल करने वाले अनासिर की सर को भी करे और गरीब अफराद की मुमकिन मदद करते हुए इनके मसले की एकसुई करवाए। डंडू शेखर की खामोशी से इनकी नेकनामी मुतासिर होगी और मेयर बल्दिया के जलीलुल कद्र ओहदे पर भी दाग लगेगा। लिहाजा डंडू शेखर खुद ही इन गैर समाजी अनासिर के खिलाफ सरगर्म हो जाए और गरीब खानदानों के साथ इंसाफ करे। बसूरत दीगर सूरत हाल मजीद अबतर होगी जिससे इनकी नेकनामी मुतासिर होगी। यहाँ इस बात की वजाहत लाजमी है कि गरीब अफराद बड़ी मुश्किल से सरमाया जमा करके ये प्लॉट्स खरीद रहे हैं। ये इनकी बरसों की मेहनत है जिसको गुंडागर्दी के जरिए लूटने की कोशिश की जा रही है। ये सरासर जुल्म है जिसके खिलाफ आवाज उठाना वक्त की अहम जरूरत है। हमारे पास है ना, बार बार हम टी शर्ट बनाते जा रहे हैं, हम लोग गरीब है और बार बार तोड़ते जा रहे हैं हमारे मकान। हमारे पास हार्ट पेशेंट है और अपने महल्ले के भी जो भी भाई बहना है वो लोग भी हमको साथ नहीं दे रहे। आके उन्होंने भी बोल रहे कि हमारी जगह छोड़ दो। उसके अंदर हमारे महल्ले के जो मेंबर बच्चे हैं, अपने बबलू और अपने संजू और अपने अहमद और एक दूसरे ऐसा 4-5 और बच्चे हैं, वो बच्चे भी आके हमारे पास कुछ नहीं बोल सकते बोल रहे। और दुकान वाले संजू अन्ना है, उन्होंने भी वही बोल रहे। हम बोले इतने साल से भैया हमें आप भी देख रहे ना, नहीं अम्मा फिर वो जगह छोड़ दो। तो हम वो जगह कैसा छोड़ना, हमारे वो लोग का साथ दिए तो हम लोग नहीं छोड़ सकते जगह। इसकी बेट की जान जाती बोल के वो लोग हमको धमकी भी डाल दे रहे। हाँ, तो हार्ट पेशेंट है, वो लोग तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम उनके बीच में जा रहे।
और जो रईस भी है, रईस भी बोले कि हम तो तुम्हारे इसमें नहीं है, घरों में घुस जाते करते बोल के वो लोग का सब बच्चे बोल रहे कि आंटी तुम छोड़ दो जाके, ये हम तुम्हारे बीच में नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम तुमको ये औरत उल्टे बातें करते बोल के हमको डरा दे रहे। तो फरजाना है हमारे महल्ले की बच्ची, वो बच्ची भी बोल रही कि आंटी तुम्हारा प्लाट छोड़ना पड़ता, और आगे बाज़ाब्ता माप रहे, पूरे बच्चे घर में घुस जा रहे। नौजवान बच्चियां हैं हमारे घर में, नौजवान बच्चियां हैं हमारे घर में, जिसमें मापना वो चालू कर रहे हैं। मैं 10 साल से हूँ, 10 साल से हूँ मैं वहाँ, 10 साल से हम एक ही जगह पे है, पूरी कॉलोनी है, 20 साल से भी है। तो अब मैं जब से घर नहीं बनाई थी, अभी मैं बने घर, हमारे भावज है, हमारे भाभी है, भाई है, वो हार्ट पेशेंट है। और इस्लामाबाद की मेयर है, उनसे हम मुलाकात करके आप लोगों का जो भी मसला है उनके सामने रख के आप लोगों को भी बुलाएंगे, बुला के मसले को हल करेंगे। आप लोगों कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। शेखराना बुला के हमारे निजामाबाद के मेयर है, बुला के आप लोगों को बुला के बिठा के जो भी बच्चे आ रहे थे उनको भी बुला के कैसा करना है शेखराना के सामने पूरी बात रख के मसले को हल करेंगे। आप लोग परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बोधन में पहले से खतैयत दिए गए मास्टर प्लान पर ही अमलावरी की जाए, इसमें किसी किस्म की छूट या तरमीम खतई नाकाबिल कबूल होगी। मुकामी टीआरएस काउंसलर्स का बयान। इन काउंसलर्स ने आरडीओ को मुतालबाती महजर पेश किया और मंसूबे के मुताबिक मास्टर प्लान करवाने का मुतालबा किया। बोधन में मास्टर प्लान पर अमलावरी की जा रही है और अहम सड़कों की 50 फीट तक तोसी की जा रही है, जिनमें बाईपास सड़क से अंबेडकर चौराहे तक की सड़क की 50 फीट तक तोसी की जा रही है और इसमें अंडरग्राउंड ड्रेन का भी मंसूबा है। शहर की हमाजत तरक्की और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए अवाम इस मास्टर प्लान का खैर मकदम कर रही है और मुकामी अवाम भी भरपूर ताउन फ्राहम कर रही है। लेकिन अंबेडकर चौराहे से नरसी जाने वाली सड़क का मामला अब नज़ा का सबब बन गया, क्योंकि इस सड़क की हद को 50 फीट से कम करते हुए 40 फीट कर दिया गया। इसका सबब मुकामी ताजरीन की नुमाइंदगी बताया गया है, जिसकी वजह से सड़क की चौड़ाई को कम कर दिया गया और इसमें 10 फीट की छूट कर दी गई। इस बात को लेकर जहां इस इलाके के ताजिर मुतमईन हो गए थे, वहीं अवामी नुमाइंदों में इस बात से बरहमी पैदा हो गई। पूरे शहर में सड़कों के एक साथ तोसी के ख्वाहिशमंद अवामी नुमाइंदे इस सड़क को महज 40 फीट चौड़ा करने के मंसूबे पर बरहम हो गए। टीआरएस के काउंसलर्स मीर नजीर अली, मोहम्मद इमरान और अहमद ने आरडीओ ऑफिस पहुंचकर आरडीओ की अदम मौजूदगी में एओ को एक मुतालबाती महजर पेश किया और मुतालबा किया कि किसी भी सड़क को छूट ना दी जाए, बल्कि शहर की यकीनी तरक्की के लिए पहले से खतई शुदा मंसूबे के तहत मास्टर प्लान पर अमलावरी की जाए। इन काउंसलर्स ने चेयरपर्सन बोधन बल्दिया को भी मुतालबाती महजर देने की बात कही। मीर नजीर अली और मोहम्मद इमरान ने मुतालबा किया कि बोधन शहर की हमाजत तरक्की और उसको खूबसूरत शहर बनाने के लिए तमाम इलाकों की ज़रूरत के लिहाज से पहले खतैयत दिए गए मास्टर प्लान पर अमलावरी की जाए, इसमें किसी किस्म की छूट या तरमीम खतई ना की जाए। बसूरत दीगर इन काउंसलर्स ने ज़बरदस्त एहतजाज का इंतबाह दिया। बोधन में जो रोड का और ड्रेन का जो काम स्टार्ट हुआ है, जो शक्करनगर चौरस्ते से अम्बेडकर चौरस्ते तक 50 फीट और अम्बेडकर चौरस्ते से राहुल गिन्नी तक 40 फीट, ये सरासर नाइंसाफी है न्यू बस स्टैंड के एरिया के लोगों के लिए, जो कि ओल्ड बस स्टैंड पे 40 फीट और न्यू बस स्टैंड पे 50 फीट, जबकि ओल्ड बस स्टैंड पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, 3 पुलिस स्टेशन है, वीकली मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, बीफ मार्केट है, चिकन मार्केट है, फिश मार्केट है और 2 बड़े टेम्पल्स है, एक दरगाह है और कई चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया ओल्ड बस स्टैंड का एरिया है, जिससे कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जो 40 फीट जब रोड करेंगे तो वहाँ पे कई एक्सीडेंट्स होंगे और बेफुजूल पैसे वेस्ट हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि भाई करें तो दोनों के साथ भी इंसाफ करके 40 फीट करो या दोनों को भी 50 फीट करो। 50 फीट करें तो बोधन की आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फायदा होता है, वरना कई एक्सीडेंट्स होंगे। और म्यूनसिपालिटी से और सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे कि बोधन को गोल्डन तेलंगाना बनाने के लिए या आप 50 फीट करें तो बहुत बेहतर रहता है। और आरएनबी की रोड है, आरएनबी भी उसका जियो दे के ऑर्डर दी कि भाई वो 100 फीट की रोड है। डिवीजन 12 में आंगनवाड़ी सेंटर में हामिला ख्वातीन के लिए तरकारी व दीगर मुखव्वी अशिया की तकसीम। हामिला ख्वातीन को सेहतमंद व तंदुरुस्त बनाने हुकूमत की मसाई। कॉरपोरेटर मीर समीर अली ने इन अशिया की तकसीम अमल में लाई और हुकूमती स्कीम की जबरदस्त सताइश की। डिवीजन 12 में आंगनवाड़ी का सुपरवाइजर नंदनी ने दौरा किया और हामिला ख्वातीन ने मुखव्वी ग़िज़ाओं के ताल्लुक से शौर बेदारी की और बताया कि हामिला ख्वातीन के लिए कौन सी तरकारी और ग़िज़ाएं मौसर व सेहत बख्श साबित होंगी।
इस मौके पर हुकूमत की जानिब से हामिला ख्वातीन में मुखव्वी ग़िज़ाएँ तैयार करने वाली अशिया और तरकारी की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में डिवीज़न 12 के कॉरपोरेटर मीर समीर अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों अजनास और तरकारी की हामिला ख्वातीन में तकसीम अमल में लाई गई। मीर समीर अली ने बताया कि ख्वातीन को सेहत बख्श ग़िज़ाएँ हुकूमत फ्राहम कर रही है और ये तकसीम मुफ्त अमल में लाई जा रही है ताकि हामिला ख्वातीन और बच्चा सेहतमंद रहे और इनको किसी किस्म के मसाइल दरपेश ना हो। उन्होंने बताया कि इनके डिवीज़न में खुसूसियत से इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। ऐसा है यानी अवेयरनेस के वास्ते ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग के मिल्क है, चावल है इसके अंदर और एक रवा है, ये जो कुछ चीज़ है ये लोग के पास जो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रहा है, जो प्योर है यानी दूध मिलता है। यानी अभी यानी प्रेग्नेंट है जो प्रेग्नेंट है वो प्रेग्नेंट लोगों के वास्ते ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी ताकत के वास्ते बच्चा अच्छा होना वो होना, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। एक दूध है और एक रवा है कि चावल है, इसके अंदर कुछ विटामिन सी के यानी चावल, इसके वास्ते जो तरकारी है तरकारी भी ये लोग बता रहे हैं, तरकारी भी लेके आए। ये डेली ये लोग प्रेग्नेंट लोगों को इसको यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल में बुला के देते हैं और ईयरली एक प्रोग्राम ये लोग के पास से रहता है। आज मुझे इसके लिए मैं जो कमेटी का चेयरमैन बना है इसके लिए मुझे आज यहाँ बुलाया गया। సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 30 వరకు పోషణ మాసోత్సవాల సందర్భంగా ఈ వెంకటరావు నగర్ అంగన్వాడీ సెంటర్లో మన కార్పొరేటర్ గారి గ్రామ పెద్దల ఆధ్వర్యంలో ఏఎల్ఎంస్ కమిటీ సమావేశం నిర్వహించి పోషకాహారం తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ విలువలు ఉన్న పోషకాహారం ఎలా వండుకోవాలి, ఎందులో మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయనే దాని గురించి ఇక్కడ వచ్చిన ఏఎల్ఎంఎస్ కమిటీ ద్వారా అందరితో చర్చించడం జరిగింది। తర్వాత కోవిడ్లో గర్భవతులు, బాలింతలు, చిన్నపిల్లల తల్లులు కోవిడ్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, హ్యాండ్ వాషింగ్, తర్వాత పరిశుభ్రత, తర్వాత వేడి భోజనం। जिला एजुकेशन ऑफिसर ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फुलांग का दौरा किया। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के निज़ाम के अलावा रिकॉर्ड्स और स्कूल में शजरकारी का जायजा लिया। उन्होंने तलबा को आसान फहम ऑनलाइन तालीम फ्राहम करने की असातिज़ा को हिदायत दी। जिला मोहतमीम तालीमात निज़ामाबाद दुर्गा प्रसाद ने आज गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल फुलांग का दौरा करते हुए ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्ड्स, स्कूल के अहाते में शजरकारी व सरसब व शादाबी का मुआयना किया। इस मौके पर जिला मोहतमीम तालीमात दुर्गा प्रसाद ने असातिज़ा को हिदायत जारी की कि ऑनलाइन क्लासेस के अहतमाम को मलहूस रखते हुए मज़ामीन का दर्स दे ताकि तलबा को समझने में आसानी हो सके। इस तरह उन्होंने स्कूल के तमाम रिकॉर्ड्स को बाकायदा तौर पर दर्ज करने और इन रिकॉर्ड्स को महफूज मुकाम पर रखने के अलावा स्कूल के अहाते में की गई शजरकारी व सरसब व शादाबी को बेहतर तौर पर अंजाम देने और इसकी हिफाजत के लिए ट्रिगर्स लगाने की हिदायत दी। इस मौके पर हेडमास्टर नागराज के अलावा असातिज़ा भी मौजूद थे। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। एंकर जर्म प्रोटेक्शन सोप से हाथ धोकर कोरोना से पीछा छुड़ाएं और इंडिया को खतरे से बचाएं। एंकर सोप, लेट्स फाइट कोरोना। अब जर्म्स के बचने का कोई चांस नहीं। आ गया है एंकर जर्म प्रोटेक्शन हैंड वॉश विद द पावर ऑफ सैनिटाइजर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। मिल्क क्रीम और बादाम के साथ डायना ब्यूटी सोप, पहली झलक करे खूबसूरत असर। अंकल क्या कर रहे हो? दिमाग का दही मत करो वरना दांत तोड़ दूंगा। एंकर व्हाइट टूथपेस्ट दांतों को दे ऑल राउंड प्रोटेक्शन। 100% वेजिटेरियन टूथपेस्ट। मार्केटिंग और मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचिया, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रब्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद।
सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पाइल्स और फिस्टुला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुताल्लिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। नवीपेट मंडल में एक अहम इजलास का इनेकाद, अहम ओहदेदार व कायदीन शरीक, तरक्याती कामों की सूरत हाल का जायजा लिया गया। MPP श्रीनिवास ने तमाम कामों की तेज रफ्तार तकमील की हिदायत दी। इस मौके पर कई MPTCs ने अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया और मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया। नवीपेट मंडल मीटिंग तलब की गई। मंडल के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में मीटिंग का एहतमाम किया गया। MPP संगम श्रीनिवास की जेर क़यादत मंडल मीटिंग में तमाम MPTCs, MPD और ज़रूरी ओहदेदार व तिब्बी अमले ने हिस्सा लिया और सबसे पहले इस मीटिंग में साबिक़ा सदर प्रणब मुखर्जी को 2 मिनट खामोशी के साथ श्रद्धांजलि पेश की गई। बाद मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मीटिंग के दौरान मोकनपल्ली MPTC ने ज़रूरी ओहदेदारों पर गुस्से का इजहार करते हुए किसानों को ज़रूरी मालूमात के लिए अदम दिलचस्पी पर जवाब तलब करते हुए बताया कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो माफ़ नहीं किया जाएगा। इस मौके पर एरिया हॉस्पिटल डॉक्टर अजय ने बात करते हुए बताया कि हर रोज़ कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉजिटिव आने वाले मरीजों को फौरन आइसोलेशन किट फ्राहम किए जा रहे हैं। नवीपेट MPTC मीना नवीन राज ने शिकायत की कि 25 लाख से मंजूर किए गए SC कम्युनिटी हॉल का अभी तक संगे बुनियाद नहीं डाला गया, जो बड़े ही अफसोस की बात है। मंडल के अतराफ गांव के सरपंचों ने पानी की किल्लत को दूर करने की फरियाद की। MPDO ने तमाम मसाइल की यकसुई जल्द अज जल्द करने का तयख्खुन दिया। కంప్లీట్ చేయాలని మన ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన గడువు లోపల రైతు వేదికలను కంప్లీట్ చేయాలని, అదేవిధంగా మన పనులు మన నైపేట్ మండలంలోని తాగునీటి సమస్య ఉన్నది. తాగునీటి సమస్యకు ఇప్పుడు మన ఎంచా దగ్గర ఉన్న ఫ్లోరైడ్ వైడ్ను మన నైపేట్ మళ్ళీ రేంజర్ మండలకు ఇప్పుడు 6వ తారీఖు వదలడం జరుగుతున్నది। असातिज़ा समाज के मेहमान होते हैं, वो नस्लों की तरबियत करते हैं और इनके दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाते हैं। यौम असातिज़ा के मौके पर आरमूर हाउसिंग कॉलोनी में असातिज़ा को तहनीत पेश की गई और इनकी खिदमत को सराहा गया। आरमूर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पद्माशाली संगम के जेर क़यादत डॉक्टर सर्वेपल्ली राधा कृष्णा के जन्मदिन के मौके पर टीचर्स डे मनाया गया। गुज़िश्ता 20 सालों से इस कॉलोनी में टीचर्स डे मनाया जाता है। इस कॉलोनी में रहने वाले तमाम असातिज़ा को, जिनमें गुज़िश्ता अगस्त तक रिटायर होने वाले टीचर्स भी शामिल है, इनमें 30 टीचरों की इस मौके पर शॉल पोशी और गुलपोशी की गई। कॉलोनी के सीनियर्स M मोहनदास और हिमालता की जेर निगरानी ये प्रोग्राम को रूबे अमल लाया गया। इस कॉलोनी वालों ने असातिज़ा की खिदमत की तारीफ करते हुए बताया कि माँ के गोद के बाद पहला रास्ता बताने वाला, बच्चों को अच्छे रास्ते बताते हुए ऊंचाई पर ले जाकर मुस्तकबिल सुधारने वाला उस्ताद ही तो होता है। हम सब की दुआएं हैं कि खुसूसन असातिज़ा की लंबी उम्र हो और वो हमेशा सेहतयाबी के साथ बच्चों और उनके मुस्तकबिल सुधारने में आगे रहे। इस मौके पर M मोहनदास और हिमालता वगैरह भी मौजूद थे। హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీకి చెందినటువంటి విశ్రాంత ఉపాధ్యాయులకు సన్మాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన పెద్దలు మోహన్ దాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో సుమారు 15 సంవత్సరాల క్రితం
20 సంవత్సరాల క్రితం రిటైర్ అయినటువంటి ఉపాధ్యాయులతో పాటు మందిని రిటైర్ అయిన ఉపాధ్యాయుల వరకు సుమారు ఒక 25 మంది ఉపాధ్యాయులను ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ సందర్భంగా జరుపుకోవడం నిజంగా ఒక గొప్ప విషయం। असेंबली में रेवेन्यू बिल की पेशकशी, रियासती वज़ीर आला का जबरदस्त फैसला। ये बिल अवाम और किसानों के मफाद में है। डिचपल्ली टीआरएस मंडल सदर कृष्णा का बयान। उन्होंने रियासती वज़ीर आला और एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाया। डिचपल्ली मंडल के तेलुगु तल्ली मुजस्सिमे के सामने टीआरएस मंडल सदर कृष्णा की जेर क़यादत सीएम केसीआर और रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मंडल सदर कृष्णा ने बात करते हुए बताया कि असेंबली में रेवेन्यू बिल की मंजूरी एक बहुत बड़ा कारनामा है जो किसानों के हक में कामयाबी है। आज इससे रिश्वतखोरी के दौर का खात्मा हुआ और किसानों पर होने वाले जुल्म की रोकथाम के लिए सीएम केसीआर ने जो कदम उठाया वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने इस मौके पर सीएम केसीआर और रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का मंडल के किसानों की जानिब से शुक्रिया अदा किया। सीएम केसीआर के देरीना ख्वाब को पूरा होने पर उन्होंने इस्तकबाल किया। इस मौके पर सिंगल विंडो चेयरमैन जयपाल, टीआरएस खैर डॉक्टर सादुल्ला और श्रीनिवास वगैरह भी मौजूद थे। శాసనసభలో మరి విఆర్ఓ వ్యవస్థ రద్దుపై బిల్లు పెట్టిన సందర్భంగా మరి కేసీఆర్ గారికి మరి మా డిచ్పల్లి మండల తరఫున వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ అలాగే రైతుల గురించి ఆలోచించే నాయకుడు కాబట్టి వారు రైతు బాధలు తెలిసిన నాయకుడు మరి ఉద్యమ రథసారథి కేసీఆర్ గారు కాబట్టి మరి రైతులు కష్టాలు తొలగిపోవాలంటే మరి వాళ్ళకు పట్టా పాస్బుక్లు వారు ఏదైతే సాగు చేసుకుంటారో ఆ భూమి అంతా మరి రైతులకు వాళ్ళ పట్టా పాస్బుక్లో ఉండాలి కాబట్టి మరి విఆర్ఓ వ్యవస్థ ద్వారా రైతులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు। మరి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ చుట్టూ మరి కాళ్ళు అరిగేలా తిరుగుతున్నారు కాబట్టి మరి ఇలాంటి అవకతవకలు లేకుండా మరి आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। असेंबली में रेवेन्यू तरमीमी बिल को पेश करना एक जुर्रतमंदाना फैसला। सीएम केसीआर का फैसला काबिल सताइश। कायदीन ने फैसले का खैर मकदम किया। गरीब अफराद के कब्जे में मौजूद अराजियों पर जबरी कब्जे की कोशिश। खवातीन ने मेर बल्दिया के शौहर को कसूरवार करार दिया और इंसाफ के लिए फरियाद की। बोधन में मास्टर प्लान को लेकर तनाज़ा। एक मखसूस सड़क को रियायत देने पर काउंसलर्स का एतराज। तमाम शहर में मंसूबे के मुताबिक मास्टर प्लान करवाने का मुतालिबा। असातिज़ा कौम के मेमार होते हैं और नस्लों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने वाले असातिज़ा अजीम होते हैं। आरमूर में यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा को जबरदस्त तहनीयत। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।